प्रणाम। आज से हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। आप सब देखिए, इसमें सबसे पहला है निम्न में कौन 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट के सदस्य नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर हम देखें तो ये सब, ये फेरस हो गया, क्रोमियम हो गया, ये मैग्नीशियम, और ये क्या है, अनाइन निकेल है। तो ये मैग्नीशियम नहीं होता क्योंकि इसका परमाणु संख्या 12 है। जहाँ हम देखिए अगर डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक का तत्व जो होता है वो 21 से लेके 30 के बीच होता है। स्किनेडियम से होता है, यहाँ से होता है, और ये जर्डन जिंक तक होता है। हम देखें दूसरा नंबर, तो 3D सीरीज प्रारंभ होते हैं। ये 3D सीरीज हम आपको बता दिए कि डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक चलता है, 21 से लेकर 30 तक। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ दिया 21 से 29, 30 से 21, 21 से 31, और यहाँ दिया 21 से 30। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। हम तीसरा नंबर देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं हम सब। ये इसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए तो अस ब्लॉक है, दूसरा देखें तो पी ब्लॉक है, तीसरा ये डी ब्लॉक, और चौथा है अब ब्लॉक। ये नहीं हो सकता है, तो डी ब्लॉक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चौथा होगा डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो डी पर होता है 10 इलेक्ट्रॉन, एस पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम देखें पी पे तो होता है 6 इलेक्ट्रॉन, एफ पे देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका पहला ऑप्शन क्या था, N+1, फिर दूसरा ऑप्शन है N+2, फिर तीसरा ऑप्शन है N-2D 1 to 10, और NS फिर देखिए 1 to 2 लिखा है। ये नहीं होता क्योंकि ये 3 से चालू ही होता है। 3 से चालू होने के कारण अगर हम 2 घटा दें तो यहाँ 3D सबसे पहले आता है, 3D10 यहीं से चालू होता है, ये 3D से चालू होता है। इस पर 1 2 लगेगा तो ये हो जाएगा 10 तक चलेगा। तो ये अगर हम 2 घटा देते 3 में अन्य का मान से तो 1 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम देखते हैं चौथा, निम्न में टाइटेनियम 3+ के मैग्नेटिक मोमेंट का मान होते हैं। तो इसका मान अगर हम देखें, यहाँ बना के रखे हैं, तो अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है, और जब 3 पावर आता है इसका मतलब है ये किसी को ये इलेक्ट्रॉन को दे दिए रखा है। इसीलिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं कि ये किसी को अगर दे रखा है तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ एस ब्लॉक का ये जो है ये खत्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये खत्म हो गया, तो यहाँ हम नहीं लिखे। अब यहाँ अगर हम देखें डी ब्लॉक का तत्व, तो डी ब्लॉक में होता है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन में से हमको 5 इलेक्ट्रॉन जो है पहले क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉकवाइज में 5 इलेक्ट्रॉन भरता है। हम ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पहले शुरू में ऐसे 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 जाएगा सीधे सीधी, फिर तब एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाता है। आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ कई सारे आपको फंसा सकते हैं। अब देखिए अन का मान कितना है 1, तो म्यू का मान बराबर दिया √100, अन का मान यहाँ रख के इसका मान आ गया √3। ये मेरा मान जब निकालेंगे √3 का 1.732 ये होता है, ये याद रखना है आपको। अब हम आगे करते हैं, छठा नंबर अगर हम पढ़े, यह बोल रहे हैं निम्न में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाधिक होता है। अगर सर्वाधिक होने का बात कहा जाए, सर्वाधिक होता है, ये नहीं पूछ रहा है कि ये होता है ना, ये नहीं कह रहा, सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होने का मतलब है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमने इसको बना रखा है, लेकिन अगर हम देखें 9 का, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उल्टा पुल्टा, इसमें भरने लगेगा, और यहाँ अन का मान 1 हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। और सी नंबर देखें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे खाली रह जाएगा। 7 होगा तो इसमें 5 ऐसे भरेगा, 2 इससे उल्टा भर जाएगा, तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जो हम देख रहे हैं 5 खाली है और 5 भरा है, मतलब जितना इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें जितना भरा होगा उतना इसका मान होगा, ठीक। लेकिन अगर वो पूरा भर गया तो उसका मान नहीं हो सकता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो अन का मान हो गया 5, और यहाँ हमने मान निकाला है, ये निकलेगा 5.92। ये सेम टू सेम इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5 पॉइंट कुछ, इसका आंसर आना चाहिए था। तो ये आंसर आएगा, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ लेकिन मान दिया हुआ है, तो हम देखें इसका आंसर आएगा 3D
D5 का ये मान है, ये इसका मान है आया है, ये हमने कर लिया। अच्छा, आपको हम चौथा नंबर का नहीं 5वां नंबर का हम आंसर बताने टिक लगाने के लिए भूल गए थे, ये होगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं 7वां नंबर पे। तो निम्न में कौन प्रकृति में डायमैग्नेटिक होंगे? तो डायमैग्नेटिक अगर हम देखें तो डायमैग्नेटिक का अगर मान देखें तो कॉपर का होता है 29 परमाणु संख्या, +1 होने के कारण डी ब्लॉक में हो जाता है 10, D10 हो जाएगा। देखिए D10 हो जाएगा। अगर D10 हो जाएगा इसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। जब हम डायमैग्नेटिक इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला चलते हैं निम्न में। अच्छा, इसको फिर वही क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन डायमैग्नेटिक होते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे। अगर डी की पावर इलेक्ट्रॉन अगर हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो जिंक का परमाणु संख्या होता है 30, तो जिंक में जब मान निकालेंगे डी का मान आ जाएगा लास्ट में डी की पावर आ जाएगा 10। जब 10 आ जाएगा तो इसका डायमैग्नेटिक में मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और निकेल का देखें तो हो नहीं सकता है, कोबाल्ट पे तो इसका तो हो भी नहीं सकता है, कोबाल्ट का भी नहीं होगा, फेरस का भी नहीं हो सकता है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी है। 9वां नंबर देखिए, निम्न में कौन कमरे के ताप पर लिक्विड होते हैं? लिक्विड मतलब कि कह सकते हैं जैसे अजजी पारा है, ये सब क्या होता है कमरे के ताप पर 35 सेल्सियस पे ये सब क्या होने लगता है, गलने लगता है। तो ये है लिक्विड बन जाता है ये अजजी पारा। निम्न में कौन कलरलेस आयन होता है? कलरलेस आयन किसको कहते हैं? कलरलेस आयन वैसा आयन होता है जिसमें डी ब्लॉक कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है। जैसे हम कहें तो जिंक, CD, यहाँ कॉपर प्लस, ये सब। तो ये देखिए अगर हम देखें तो जिंक तो यहाँ है ना, तो सिंपल ही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कॉपर, ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे हम सब, कॉपर पे, कॉपर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला है 11वां नंबर, निम्न में कौन एजी को कहता है सोना कहते हैं, ठीक है। एजी प्लस आयन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन अगर है तो अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा CDA, क्योंकि हमने देखिए यहाँ निकाल के रखा है कि एजी का परमाणु संख्या होता है 47। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो समान होता है किसी भी तत्व में। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होता है तो पहले अगर हम देखें तो एजी का अगर मान निकालें तो इसका परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 47। लेकिन इसमें क्या है, एजी प्लस लिखा है, प्लस लिखने के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये दूसरे से लिया होगा, 46 हो गया। अगर हम निकालें CD कैडमियम का, तो कैडमियम का होता है 48, इस पे है कितना प्लस, 2 प्लस। हम देखते हैं पहले इसका इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसका हो जाएगा 48 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें 2 पावर है तो 2 क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 46 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हो गया है, बराबर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। इसका आसन 3 है, 3 का होता है 50, तो 50 का तो ये हो नहीं सकता। निकेल ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 46 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकता है। उसका जिंक भैया +2 कर दीजिए, तो इसमें फिर और ये कम हो गया इलेक्ट्रॉन में। ये डी ब्लॉक का तत्व है, कभी भी ये 46 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता, क्योंकि परमाणु संख्या इसका 30 है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही बताना चाहते हैं, और समस्या होने के कारण आज हम इससे आगे नहीं बता पा रहे, लेकिन हम हरसत प्रयास करेंगे कि कल से आपको 50 ऑब्जेक्टिव कराया जाए केमिस्ट्री का, और आपका लगभग 10 दिन में हम ये कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से। और 10th वाला के लिए भी जो है ये आने वाला है कल से। तो आज के लिए इतना ही, प्रणाम।